हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ द एनडीए पोर्टल। माय नेम इज़ समग्र और प्रीवियस लेक्चर नंबर फर्स्ट में प्रोबेबिलिटी के मैंने बताया था इवेंट क्या होता है, उसके कुछ टाइप्स बताए थे, 4 टाइप्स मैंने आपको उसके बताए थे, ठीक है। और आखिरी जो था वो था कि श्योर इवेंट क्या होता है, ठीक है, जिसका दूसरा नाम सर्टेन इवेंट भी जिसको हम कहते हैं, वो क्या होता है वो हमने जान लिया, ठीक है। उसके आगे और टाइप के इवेंट हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है, और जानेंगे क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें है क्या, अगला इवेंट जो है वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। ये क्या होता है जानते हैं, ठीक है। तो पहला जो इसमें है वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये क्या होते हैं। और दूसरा एक और आगे मैं इसके बाद आपको बताऊंगा, वो है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है। ये इवेंट क्या होते हैं, तो इसमें आप देखें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, ठीक है। मतलब इसमें मोर देन वन इवेंट होगा, जैसे 2 इवेंट या 2 से ज़्यादा होंगे, ठीक है। मिनिमम 2 होंगे, ठीक है, 1 से ज़्यादा होंगे। तो इसमें है क्या, जैसे कि मान लिया हमने कोई ए इवेंट मान लिया और कोई बी इवेंट मान लिया, ठीक है। लेकिन ये क्या होने चाहिए, ये जो बिलोंग करेंगे, ठीक है, ये सेम सैंपल स्पेस से बिलोंग करनी चाहिए, पहली बात, ठीक है। सेम सैंपल स्पेस से बिलोंग करनी चाहिए, ठीक है। और अगर हमने कोई ए और बी 2 इवेंट लिया है, ठीक है, जो सेम सैंपल स्पेस से बिलोंग कर रहे हैं, तो इन लोग का जो इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होगा 5, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि, ठीक है, तो जो इवेंट का मतलब ये जो होता है, कोई 2 इवेंट हमने ले लिया, उसका जो इंटरसेक्शन है वो 5 है। अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, कॉमन चीज़ें, मतलब कोई इवेंट ए ले ली और बी ले ली, तो इन दोनों को जब हम लोग कॉमन देखेंगे तो हमें 5 मिलेगा। 5 का मतलब क्या है, इज इक्वल टू 0, मतलब हमें उसमें कोई भी कॉमन चीज़ें नहीं मिलेंगी। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए हम लोग एक डाइस उछाला है, ठीक है, ठीक है। वैसे ये सबके क्वेश्चन कैसे आते हैं ये पहले मैं आपको, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, क्वेश्चन बुक में दिया रहेगा कि कोई ए इवेंट है वो दे देगा, बी दे देगा, बताइए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि एग्जॉस्टिव है, सब पूछेगा तो आप आसानी से बता लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आइए देखें, जैसे हमने एक डाइस थ्रो किया, तो जो पॉसिबल आउटकम है क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 है। इसी को हमने एक सैम्पल स्पेस बना दिया, ठीक है, इज इक्वल टू सैम्पल स्पेस, ठीक है। कोई इवेंट ए हम ले रहे हैं, हम कह रहे हैं गेटिंग एन ऑड नंबर, ठीक है, ये हो गया। कोई इवेंट बी ले रहे हैं, हम कह रहे हैं गेटिंग एन इवन नंबर। तो इसमें जो आएंगे वो क्या क्या आ सकते हैं, ऑड नंबर में क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, ठीक है। जो इवन नंबर है उसमें क्या आ सकते हैं, उसमें 2 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, फेवरेबल इसमें कितने हैं, 1 2 3, फेवरेबल का मतलब क्या है, एक ए के फेवर में कितने हैं, 1 2 1 है, 3 है, 5 है, 3 केसेस है, तो फेवर इज इक्वल टू 3 अपॉन टोटल कितने हैं, 6 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की हम लोग फाइंड करें तो फेवरेबल कितने हैं, 3 है, 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है, 3/6 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो इसके जो मेथड है निकालने की प्रोबेबिलिटी, हम लोग प्रीवियस की तरह जैसे 10th में निकालते थे थिंकिंग के बेसिस पे, वैसे ही निकालते हैं। लेकिन एक्जियामेटिक में इसमें अंतर क्या है, थोड़ा ये चीज़ें हैं कि एक्जियामेटिक जो इसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स जो इनफाइनाइट हो जाते हैं, ठीक, ये सब चीज़ें। तो हम लोग बात कर रहे थे एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। तो इसका हम प्रोबेबिलिटी हमने देख ही लिया है कि ए बी के क्या निकलेंगे, उससे मतलब नहीं, मैं आपको एक हिंट दिया है, ठीक है। अब ए क्या है, ए हम लोग देख रहे हैं गेटिंग ऑड नंबर जिसमें 1 3 5 आ रहा है। बी क्या है, गेटिंग एन इवन नंबर है जिसमें 2 4 6 आ रहा है, ठीक है। ये 2 एक हमने इवेंट लिए। अब क्या ये दोनों इवेंट आप देखिए एक ही सैंपल स्पेस से बिलोंग कर रहे हैं, बिल्कुल बिलोंग कर रहे हैं, 1 3 5 भी इसमें है, ठीक है, 2 4 6 है। ये भी जरूरी नहीं है कि इस दोनों को मिला के मतलब इसमें सारे एलिमेंट कंटेन, इसमें सारे हो, ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ भी होंगे तब भी ठीक है, लेकिन सैंपल स्पेस जो उन लोग का होना चाहिए वो एक ही में से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अब इसमें जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, इसका क्या मतलब, इसमें ये होता है ए इंटरसेक्शन बी जो है, ठीक है, वो 5 हो। तो सिंपली आप यहाँ देखिए ए और बी में क्या कोई कॉमन एलिमेंट है, आपको लग रहा है कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है ना। तो अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी बताएं तो उसकी वैल्यू क्या 0 या 5 नहीं है ना। तो इसी को बस ऐसे ही, तो यहाँ पे जो ए और बी है इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, इन दोनों को हम अब कहेंगे कि ये दोनों जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। मतलब क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो 5 है, ठीक है, ठीक है। तो 6 नंबर पे है वो इवेंट देखते हैं, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। पिछला क्या था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, ये क्या है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अगर कोई ए और बी कोई इवेंट है, सेम वही कंडीशन है, सेम सैंपल स्पेस से बिलोंग करे, ठीक है,
और लेकिन इसमें जो ए और बी का जो यूनियन होगा वो इज इक्वल टू सैम्पल स्पेस होना चाहिए, ठीक है, सैम्पल स्पेस होना चाहिए, ठीक है। मतलब और उसमें क्या था, और एक्सक्लूसिव में क्या था कि उन दोनों का अगर हम लोग इंटरसेक्शन देखें, मतलब ए और बी जो दो इवेंट है उन दोनों में कोई कॉमन चीज़ ना मिले, ठीक है। और जो इस एग्जॉस्टिव बेस में क्या है, ए और बी जो है उसका यूनियन सैम्पल स्पेस मिले, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल ही हम लोग लेके डाइस को हमने थ्रो किया था तो हमें 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, 5 मिला और 6 मिला, ठीक है। ए इवेंट हमने बताया था कि ऑड नंबर, ठीक है। बी बनाया था जो था वो इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर, ठीक है। तो इसमें जो ऑड में आया था वो 1 आया था, 3 आया था, 5 आया था, इसमें जो आया था 2 आया था, 4 आया था, 6 आया था, ठीक है। तो अगर हम लोग ए यूनियन बी करें, यूनियन का मतलब क्या है, इन दोनों को ए प्लस बी, ठीक है। अगर हम लोग देखें ए और बी एक साथ कर दें तो जो टोटल इससे सेट बनेगा वो 1 2 3 4 5 6 नहीं बनेगा, क्या हमें सैम्पल स्पेस नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू सैम्पल स्पेस। तो ये जो दोनों इवेंट है, ये दोनों इवेंट क्या कहलाए, म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव। अब देखिए मैंने यहाँ पे सेम एग्जांपल लिया, ठीक है, आपको ज़्यादा क्लियरिफाई हो इसलिए लिया। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो दो इवेंट ए और बी अगर एक्सहॉस्टिव है तो एक्सक्लूसिव भी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और एक्सक्लूसिव है तो ये भी नहीं जरूरी कि एक्सहॉस्टिव हो, ये एक ऐसा कंडीशन है इसमें, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल ही मैंने लिया है कि ये जो इवेंट है इनको ये एक्सहॉस्टिव भी है और एक्सक्लूसिव भी है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है सारे दोनों ही हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि मैं, ठीक है, तो एक ऐसा एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि जो एक्सक्लूसिव एक्सहॉस्टिव ना हो या एक्सहॉस्टिव एक्सक्लूसिव ना हो, ऐसे एग्जांपल खुद से बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसी डाइस का एग्जांपल ही लेंगे कि 1 2 3 4 5 6 हमारे पास सैम्पल स्पेस है, ठीक है, ठीक है। आइए तो हम लोग दूसरा एग्जांपल एक देखते हैं जो एक्सक्लूसिव तो हो लेकिन एक्सहॉस्टिव ना हो, ठीक है। तो एक कोई हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, कोई इवेंट ए मान लेते हैं, ठीक है। और इवेंट ए हम लोग क्या करें, नंबर लेस देन 4, ठीक है। डाइस का एग्जाम्पल लेस देन 4, तो क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, ठीक है, 3 ही आएगा। बी क्या कहते हैं हम लोग, नंबर, ठीक है, ग्रेटर देन 4 बट लेस देन 6, ठीक है। एक इवेंट हमने ये ले लिया, तो इसमें जो आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें एक 5 आ जाएगा। तो हम लोग ए इंटरसेक्शन अगर बी निकाले तो हम लोग का 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। इसका मतलब ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ठीक है। और अगर हम लोग ए यूनियन बी ले लें तो इज इक्वल टू हमारा सैम्पल स्पेस नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 1 2 3 5 ही बनेगा, 4 और 6 तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्सक्लूसिव है। तो ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि एग्जॉस्टिव हो तो एक्सक्लूसिव भी हो, एक्सक्लूसिव हो तो एक्सहॉस्टिव, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो आइए हम लोग कुछ रूल्स देखते हैं प्रोबेबिलिटी के। एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी, एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी क्या, मैंने आप लोग को प्रीवियस में बताए थे। एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी क्या है, जैसे जो हम लोग 9 10 में पढ़ते थे सेम वही प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, सब कुछ वही है, बस कुछ चीज़ें इसमें हम लोग की बढ़ गई हैं, जैसे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स के भी क्वेश्चन आते हैं इसमें। और दूसरी चीज़ ये है कि बायस्ड क्वेश्चन, बायस्ड का मतलब क्या है कि सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल हो, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था प्रीवियस में कि हेड और टेल अगर एक कॉइन कुछ हार रहा है तो जरूरी नहीं है कि दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल ही हो। दो प्लेयर खेल रहे हैं आपस में, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो, किसी के चांसेस ज़्यादा भी होते हैं मैच जीतने के। कोई एक कॉइन को हम लोग ले लें और दोनों तरफ से चिपका दें और दोनों तरफ हेड हेड कर दें, तो क्या हेड टेल की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी, नहीं होगी। उसमें खाली हेड ही तो खाली आएगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो वही सब चीज़ें हैं। तो एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी के कुछ रूल्स देखते हैं, मतलब सिंपली अगर कहें तो प्रोबेबिलिटी के कुछ रूल्स देखते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसे। तो पहला ये है कि फॉर एनी इवेंट, अब जो लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो निकालते किस चीज़ की हैं, किसी इवेंट की तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी निकलती है। अगर हम कह रहे हैं कि गेटिंग एन हेड, तो वो क्या, गेटिंग एन हेड भी एक इवेंट ही है, ठीक है। तो किसी इवेंट की तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम लोग, ऐसे डायरेक्टली तो निकाल नहीं सकते हम लोग प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो फॉर एनी इवेंट जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होती है, ठीक है, वो क्या होती है, वो तो कि तो ग्रेटर, या तो ग्रेटर दैन 0 होगी या 0 होगी, ठीक है। कभी मतलब निगेटिव में नहीं होती है प्रोबेबिलिटी, हमेशा पॉजिटिव होती है। प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है या 0 से बड़ी होगी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि 1 से छोटी होगी, ये भी है, ठीक है, बट लेस देन 1, लेस देन 1, ठीक है, और इक्वल टू 1,
मतलब बट लेस देन 1 और इक्वल टू 1, मतलब 1 से कम भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो पहला रूल तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी, और सही बात है, प्रोबेबिलिटी मैंने आपको पिछले में बताया ही था, ठीक है। और एक चीज़ जान लीजिए, प्रोबेबिलिटी हम लोग हमेशा इवेंट की ही निकालते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस होता है, ठीक है, वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस होने, जैसे एग्जांपल हम कहते हैं कॉइन को हम लोग उछाल रहे हैं और हमारा आ रहा है हेड आ रहा है और टेल आ रहा है, ठीक है। अब हम किसी इवेंट डी की प्रोबेबिलिटी निकाल दें कि गेटिंग फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल, या तो हेड हो या तो टेल, मतलब हेड टेल में से कुछ भी हो, तो चाहे जो तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो बनाएगी, क्योंकि या तो ये आएगी या तो ये कुछ तो आएगी ही, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी तो बनाएगी, क्योंकि फेवरेबल हमारे क्या है यहाँ पे 2 है और टोटल क्या है 2 है, क्योंकि ये कह रहा है गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल, या चाहे हेड हो चाहे टेल हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, चाहे हेड हो या टेल हो। तो फेवरेबल क्या है हमारे 2 हैं, टोटल क्या है 2 है, तो इज इक्वल टू 1। सेम ऐसे डाइस को उछाल रहे हैं, 1 से 6 आ रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, हम कह रहे हैं गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 to 6, तो सिंपल सी बात है, चाहे 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, किसी भी हो, तो प्रोबेबिलिटी तो बनी आएगी, फेवरेबल भी 6 है, टोटल भी 6 है, ठीक है, बनाइए। तो हमेशा जो सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है, ठीक है। और इसको एक चीज़ आप लोग को हम और बता दें, जैसे कि मान लीजिए कॉइन को हमने उछाला, तो हमारा जो सैम्पल स्पेस आया वो क्या आया, कि तो हेड आया तो टेल आया, ठीक है, इसको हम लोग सेट बना देते हैं, तो जो इसी को हम लोग कहते हैं सैम्पल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सैम्पल स्पेस है वो 1 होती है, ठीक है, ये 1 होती है। अब लेकिन अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सैम्पल स्पेस में जो आउटकम है उसका अगर इंडिविजुअल पर्टिकुलर निकाले, ठीक है, हर आउटकम का अलग अलग, जैसे हेड की प्रोबेबिलिटी निकाले, फिर टेल की निकाले, जितने भी आउटकम है हमारे सैम्पल स्पेस में, ठीक है, उन सब की प्रोबेबिलिटी भले ही हम अलग अलग निकाल दें, लेकिन अगर सबको हम जोड़ दें तो वैल्यू 1 आएगी। जैसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, इन दोनों को हम लोग अगर ऐड कर दें तो वो भी इज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। लेकिन और ऐसा हो क्यों रहा है, इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न सिंपली ये है कि हेड टेल को ही तो मिला के हमारा सैम्पल स्पेस बन रहा है, तो हम लोग इसमें हेड की प्रोबेबिलिटी जोड़ दिए और टेल की प्रोबेबिलिटी जोड़ दिए, जब 2 ही हमारा बन ही रहा है, ठीक है, 2 ही आउटकम आ ही सकते हैं हेड और टेल, तो एक सैम्पल स्पेस ही तो बना, सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो ऐसे ही सेम एज इट इज़, जैसे इसकी सैम्पल स्पेस की 1 होती है, ये भी तो एक सैम्पल स्पेस ही तो हुआ, इसकी भी 1 आ गई, ठीक है। और समझते हैं इसको आगे, जैसे मान लीजिए हम लोग ने डाइस उछाला, ठीक है, डाइस को हमने थ्रो किया, अब जो हमारा सैम्पल स्पेस बना वो क्या बना 1 2 3 4 5 या 6, ठीक है, 6 बना सैम्पल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ये सैम्पल स्पेस है वो क्या होगा 1 आएगा, ठीक है, हम भी जानते हैं। और सेम अगर इसका हम लोग इंडिविजुअल निकालें, इसका अलग अलग निकालें, ठीक है, तब भी सेम आएगा। 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, क्यों, क्योंकि हम कह रहे हैं 1 की प्रोबेबिलिटी ना, तो 1 फेवरेबल क्या है 1 है और टोटल क्या है 6 है। 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 2, तो इसमें एक ही बार आया तो फेवरेबल 1 है, 6 है। ऐसे करके 1/6 अगर हम लोग 6 बार ऐसे करके जोड़ दें तो 6/6 इज इक्वल टू 1 नहीं आएगा। तो यही चीज़ें हैं, ठीक है। तो आइए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अपने, ठीक है। तो आइए हम लोग तीसरा टॉपिक अपना देखते हैं, ठीक है, रूल्स फॉर अरिथमेटिक का तीसरा पॉइंट देखते हैं। तो पहला पॉइंट हमने देख लिया कि किसी भी चीज़ की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ग्रेटर दैन 0 या इक्वल टू 0 होती है, कभी नेगेटिव नहीं होती। दूसरा हमने देख लिया सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 होती है, कैसे होती है हमने देख लिया, ठीक है। तीसरा हम लोग स्टार्ट करते हैं। तीसरा ये होता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होती है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, इज इक्वल टू समेशन, ठीक है, समेशन होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई की, ठीक है, वेयर जो ओमेगा आई है वो मस्ट भी बिलोंग्स करना चाहिए, मतलब ठीक है, बिलोंग होना चाहिए, किस में होना चाहिए इवेंट में, ठीक है। एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि प्रीवियस में हमने जब देखा था तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस क्या थी 1 थी, ठीक है। और सैम्पल स्पेस जैसे मान लीजिए उधर हमने क्या किया था, उधर हमने क्या किया था कि एक डाइस को थ्रो किया था, ठीक है, हमारा जो सैम्पल स्पेस बना था 1 बना था 2 बना था 3 बना था, ऐसे कर करके 6 तक बना था, ठीक है, 6 तक हमारा सैम्पल स्पेस बन गया था उसमें। तो फिर हमने किया गया प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सैम्पल स्पेस थी 1 आई थी, ठीक है। और हमने ये भी बताया था कि अगर हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी जोड़ दें, इसको अगर हम लोग 1 को ओमेगा 1 से रिप्रेजेंट करें, 2 को हम ओमेगा 2 माने, 3 को हम ओमेगा 3 माने, ऐसे करके जितने भी आउटकम है ओमेगा 4 ओमेगा 5 ओमेगा 6, इसमें 6 है तो ओमेगा 6 तक मानेंगे, ठीक है।
तो उसमें जो था प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू क्या था, जो इवेंट हमारा था वो क्या था, इवेंट जो था हमारा, ठीक है, वो था प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस, ठीक है, सैम्पल स्पेस की तो प्रोबेबिलिटी पूछा था। तो अगर इसी फॉर्मूले पे हम अप्लाई करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू क्या है, समेशन ऑफ, ठीक है, SUMM, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई, ठीक है। अब ओमेगा आई क्या है, ओमेगा आई एक देखिए जनरल टर्म है, आई की जगह वेयर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो समेशन ऑफ ओमेगा आई का मतलब क्या है, ओमेगा आई की जगह हम 1 रखें तो ये ओमेगा 2 ओमेगा 3 प्लस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 5 प्लस ओमेगा 6, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल आनी चाहिए, ठीक है, जो कि आ भी रही है हमारी, ठीक है। तो ओमेगा आई क्या है, ओमेगा आई एक जनरल टर्म है वेयर आई इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग उसी का समेशन करेंगे, उसी ओमेगा आई का समेशन होगा वेयर यहाँ पे ओमेगा आई क्या लिखा है, बिलोंग्स टू इवेंट, जो ओमेगा आई है वो इवेंट में बिलोंग हो चाहिए। जैसे इसमें ओमेगा 1 है वो इवेंट में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, क्योंकि इवेंट हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस है, तो ओमेगा 1 भी बिलोंग कर रहा है, ओमेगा 2 भी, ओमेगा 3 भी, ओमेगा 4 भी, ओमेगा 5 भी, ओमेगा 6 भी, सारे जो है इवेंट में बिलोंग कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, मतलब सबकी पूछ रहा है, तो ओमेगा 1 से लेकर पूरे 6 तक उसमें बिलोंग तो करेंगे, ठीक है। तो यही वर्ड ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवेंट होगी वो इज इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई की होगा, वेयर ओमेगा आई समझ ही गए हैं आप, ठीक है, ओमेगा आई, लेकिन जो इवेंट में बिलोंग करेगा वही यहाँ पे ओमेगा आई रख सकते हैं हम लोग। तो सैम्पल स्पेस की हम लोग अभी यहाँ पे जो हम लोग का इवेंट है वो क्या है, इवेंट हम लोग का है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस, ठीक है, सैम्पल स्पेस, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस में जो प्रोबेबिलिटी होगी, इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, समेशन ऑफ ओमेगा आई की होगी, ओमेगा आई क्या है 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसी ओमेगा आई की होगी जो इस इवेंट में बिलोंग करे। जैसे 1 बिलोंग कर रहा है क्या सैम्पल स्पेस में, बिल्कुल कर रहा है, 2 भी कर रहा है, 3 भी कर रहा है, 4 भी कर रहा है, 5 भी कर रहा है, 6 भी कर रहा है, ये सारे इस इवेंट में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग ओमेगा 1 करें प्लस ओमेगा 2 करें, ठीक है, प्लस अप टू ओमेगा 6 करें, ठीक है, तो 1 की प्रोबेबिलिटी, ओमेगा 1 का मतलब क्या है, 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, फेवरेबल 1 अपॉन टोटल 6 प्लस ऐसे करके 1/6 1/6 1/6, ठीक है, सबको हम लोग अब 1/6 की प्रोबेबिलिटी होगी, 1 की प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग देखें इस सैम्पल में तो क्या है 1 की हम लोग प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल हमारे क्या है 1 एक ही बार आया है, ठीक है, और टोटल क्या है 6 है, ऐसे सबकी 2 भी एक बार आया है, 3 भी एक बार अपॉन 6, ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/6, ठीक है। तो इज इक्वल टू हमारी जो प्रोबेबिलिटी आ गई वो क्या आ गई, वो आ गई 1। और हमने प्रीवियस में भी देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सैम्पल स्पेस होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो देखिए सिंपली डायरेक्टली इवेंट से हमने निकाला सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, उसको इस फॉर्म में प्रूफ किया, वो भी सेम है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ और क्लियर होगा, आइए देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या, जैसे कि मान लीजिए हम लोग एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो आउटकम आएगा क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ठीक है, 5 आएगा, 6 आएगा, ठीक है। कोई इवेंट अगर हम लोग ई ले लें और हम लिखें गेटिंग ऑड नंबर, ठीक है, गेटिंग ऑड नंबर, तो अब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, और मैंने प्रीवियस आपको बताया हमेशा जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किसी इवेंट की, किसी कोई घटना देंगे उसी की तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ऐसे थोड़ी डायरेक्टली निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें है क्या, इवेंट कह रहा है, अब इवेंट में क्या है, इवेंट में कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालने की कि ऑड नंबर, तो ऑड नंबर इसमें कितने हैं 1 2 3, ठीक है, सॉरी 3, ठीक है। तो फेवरेबल हमारे क्या है, फेवरेबल हमारे 3 है, अपॉन टोटल क्या है, टोटल 6 है, इज इक्वल टू क्या है 1/2 आई। सेम अगर हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें कि इज इक्वल टू समेशन ऑफ ओमेगा आई वाला करें, लेकिन ओमेगा आई वो ओमेगा आई जो बिलोंग करे किसमें, इवेंट में, तो इवेंट में कौन सा ओमेगा आई रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा 1 बिलोंग कर रहा है, ओमेगा 3 बिलोंग कर रहा है और ओमेगा 5 बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग समेशन ऑफ ओमेगा 1 कर दें, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ समेशन ऑफ ओमेगा 2 कर दें, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 3 कर दें, ठीक है, तो वो इज इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के, किसी गिवन इवेंट के, ठीक है, हमने फॉर्मूले से देखा, इसको प्रूव करते। तो ओमेगा आई की जो वो है वैल्यू है क्या होगी 1/6 होगी, इसकी भी 1/6 होगी, इसकी भी 1/6 होगी, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल 3/6 इज इक्वल टू 1/2। देखिए सेम आंसर आया कि नहीं आया, जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी है क्या इसकी इक्वल नहीं है ना। तो यही चीज़ आपको बता रहा था फॉर्मूले से, तो ये चीज़ आप लोग खाली याद रखिए कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है आप चाहे डायरेक्टली निकालिए, ठीक है, सोच के, जैसे कि यहाँ पे 3 ऑड नंबर है तो फेवरेबल 3 अपॉन टोटल, इससे निकालिए, चाहे इस फॉर्मूले पे अप्लाई करिए कि समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई के होगा, वेयर ओमेगा आई जो होगा किसमें बिलोंग करना चाहिए, इवेंट में, ठीक है, यही चीज़ है। तो आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं।
ठीक है। तो इसका चौथा टॉपिक देखते हैं, चौथा रूल देखते हैं एक्सियोमेटिक अप्रोच का। बहुत छोटा सा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो फाई होता है उसकी वैल्यू होती है 0। फाई का मतलब क्या है, ऐसे इवेंट जो हो ही नहीं रहे हैं। जैसे एग्जांपल, हमने कॉइन को टॉस किया, हमारे क्या आएंगे, हेड आएंगे या तो टेल आएंगे। ठीक है, अब हेड आ रहा है या टेल आ रहा है। अब हम पूछ ले इवेंट में कह दे कि गेटिंग टू, तो क्या हमारा कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गिवन इवेंट की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, बस यही चीज़ था, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम कवर करते हैं। अगला टॉपिक है निगेटिव ऑफ एन इवेंट। ये क्या होता है, निगेटिव ऑफ एन इवेंट क्या होता है। अब इवेंट क्या होता है हमने समझ लिया, कोई भी घटना। इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमने वो भी समझ ली भाई, इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम लोग हमेशा निकालेंगे। ठीक है, तो वो तो हम लोग समझ गए। अब निगेटिव ऑफ इवेंट का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, ठीक है, तो निगेटिव इवेंट का दूसरा नाम भी होता है कॉम्प्लीमेंट इवेंट। ठीक है, तो निगेटिव इवेंट या कॉम्प्लीमेंट इवेंट का क्या मतलब है, किसी का कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब, उसको छोड़ के। तो निगेटिव इवेंट का भी क्या मतलब है, उसको छोड़ के, जो इवेंट गिवन है उसको छोड़ के दूसरे की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। जैसे एग्जांपल मैं आप लोग को दूं, मान लीजिए कोई 2 प्लेयर खेल रहे हैं, एक प्लेयर ए है एक बी है। ठीक है, मान लीजिए ए अच्छा खेल रहा है बहुत बी से। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए हम लोग कह रहे हैं ए के जीतने की चांस 90% है। ठीक है, अगर हमने एक इवेंट आपको दिया कि भाई ए के जीतने की चांस कितनी है, हमारी आ गई 90%। ठीक है, तो एक, अब इवेंट हम लोग को क्या, इवेंट तो ये दिया कि ए के जीतने की चांस, लेकिन हम लोग इवेंट तो यही दे रहे हैं, लेकिन हम पूछ क्या रहे हैं, अब हम कह रहे हैं ए के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है। समझ रहे हैं, मतलब जो इवेंट दिया है उसकी नहीं पूछ रहे, उसके अलावा की पूछ रहे हैं। अब ए के अगर जीतने की प्रोबेबिलिटी 90% है, तो ना जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 10% ही तो होगी, 10% ही होगी ना। या दूसरे वे में कहें इसी को अलग से कि ए के अगर जीतने की प्रोबेबिलिटी 90% है, तो इसका मतलब बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 10% है, तभी तो इसकी 10% कम हुई है। समझ रहे हैं, देखिए हमेशा हम वही एग्जांपल देंगे जो आप डेली लाइफ में अपने यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में आप बोलते हैं। आप खुद ही सोचिए, आप कभी भी ये बोलते हैं कि ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 90%, इसका मतलब जाहिर होता है कि वो 10% नहीं भी जीत सकता है। या दूसरे वे में कहें कि उसको छोड़ के जो दूसरा है उसकी चांस है 10% प्रोबेबिलिटी जीतने की। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो बस निगेटिव ऑफ एन इवेंट यही है कि जो इवेंट दिया उसको छोड़ के दूसरे की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। ठीक है, एक देखिए इसको हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। इसको या तो आप ये बोल सकते हैं कि जो इवेंट दिया हुआ है, ठीक है, उसको छोड़ के दूसरे की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है जितने बचे, क्योंकि सैंपल इसमें खाली एक इवेंट तो होता नहीं, बहुत सारे इवेंट है, तो उसमें एक गिवन इवेंट हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर निगेटिव ऑफ एन इवेंट कह रहा है, इसका मतलब ये है कि उस जो गिवन इवेंट है उसको छोड़ के दूसरे की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। ठीक है, या सेकेंड मेथड हम ये कहें कि जो गिवन इवेंट है उसके अपोजिट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। मतलब अगर गिवन इवेंट दिया है किसी के जीतने की, तो जो निगेटिव ऑफ एन इवेंट होगा वो उसके ना जीतने की होगा। ठीक है, तो जैसे आप दोनों वे में कैसे, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया है कि ए के जीतने की 90% है, तो ना जीतने की 10% है। या 10% को हम ये भी कह सकते हैं कि ए की नहीं बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 10% है। समझ रहा है, तो इसको आप निगेटिव ऑफ एन इवेंट को 2 तरीके से कह सकते हैं। या तो ये कह सकते हैं कि जो गिवन इवेंट है उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। ठीक है, और या तो ये कह सकते हैं कि जो एक गिवन इवेंट के अलावा और सारे इवेंट है उनकी प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। इसको हम लोग ऐसे, मान लीजिए अगर कोई इवेंट ई है गिवन, तो इसका निगेटिव को हम लोग ऐसे डैश भी दिखाते हैं, और या तो ई का कॉम्प्लीमेंट भी दिखाते हैं। ठीक है, ये चीज़ दिखाते हैं। कभी कभार इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं, देते हैं ई है तो ऐसे ऊपर डैश लगा देते हैं। ठीक है, तो ये 3 डिनोटेशन होती हैं निगेटिव ऑफ एन इवेंट दिखाने की। जिसमें एग्जांपल आपको बताता हूँ। मान लीजिए हम कोई डाइस उछाल रहे हैं। ठीक है, तो डाइस को जो हमने थ्रो किया तो क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है, बस इतने आ सकते हैं। अगर हम आप लोग को कोई इवेंट ई देते हैं, ठीक है, हम कह रहे हैं गेटिंग ऑड नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी आप जनरल मेथड से निकालिए। देखिए जैसे समीशन वही है, तो ऑड नंबर इसमें कितने हैं, 1 2 3, फेवरेबल कितने हैं 3, टोटल कितने हैं 6 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि फाइंड द गेटिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नॉट ऑड नंबर। ठीक है, तो ये नेगेटिव ऑफ एन इवेंट में चला गया। ठीक है, मतलब अगर हम, या तो इसको दूसरे मेथड से हम ये भी कह सकते हैं कि जो ई इवेंट है उसके ना होने की पॉसिबिलिटी आप बताइए। ठीक है, तो ई क्या कह रहा है कि ऑड नंबर आए, तो ई के ना होने की मतलब क्या है, ऑड नंबर ना आए, तो इसका मतलब क्या आएगा भाई, इवन आएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो ई कॉम्प्लीमेंट कह रहा है वो क्या कह रहा है, गेटिंग इवन नंबर कह रहा है इसका मतलब। ठीक है, इवन नंबर।
ठीक है। अब इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी भी सेम है, 3 इवन नंबर है तो 3 आएगा अपॉन 6 इज इक्वल टू 1/2 आएगा। तो देखिए नॉट ई, ठीक है, ये नॉट ई हो गया, ठीक है, नॉट ई मतलब इवेंट ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो आप खुद ही देखिए कि जब इवेंट ई हो रहा था तो ऑड की पूछ रहा था, जब नॉट ई कहा इसका मतलब इसके अलावा जो बचे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी, आखिर ये एक तरीके से प्रोबेबिलिटी वही तो है, इवन नंबर की तो प्रोबेबिलिटी है। लेकिन हम लोग को ये नहीं कहा था कि यहाँ इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी आप बताइए, यहाँ पे हम लोग कहा था कि ऑड ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर ऑड नहीं होगा तो क्या होगा, तो इवन होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे आपको 2 मेथड समझाए थे कि एक मेथड हम ये कह सकते हैं कि जो इवेंट ई अगर नॉट ई कह रहा है तो इसका मतलब ई को छोड़ के दूसरे की प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इवन नंबर के होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। या दूसरा चीज़ ये भी कह सकते हैं कि जो ई कॉम्प्लीमेंट है वो ई जो इवेंट ये गिवन है इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों सेम बात ही तो है, ठीक है। तो यही होता है। दूसरी चीज़ एक चीज़ और है, अगर हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया हुआ है, ठीक है, जैसे हम लोग को यहाँ 1/2 आ गया था, ठीक है, तो नॉट ई का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ई का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि टोटल सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1 थी, ठीक है, और उसमें से इवेंट ई के होने का अगर हम माइनस कर दें तो हमारा ई कॉम्प्लीमेंट ही तो मिलेगा, ठीक है, क्योंकि पूरे जो सैंपल स्पेस है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 थी, ठीक है। तो उसमें कई सारी घटनाएं घट रही हैं, अब एक इवेंट ई जो है ये भी घटनाएं घट रही हैं इसमें, ठीक है। तो इसकी घटना की जो प्रोबेबिलिटी है वो निकाल लें अगर हम लोग और 1 में से माइनस कर दें तो जो बाकी बचा रहेगा वो और सबकी प्रोबेबिलिटी ही तो होगी, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये भी करेंगे हम लोग तो क्या आएगा 1, ठीक है। अब इधर देखिए ये भी करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 1/2, क्योंकि इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, तो इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, सेम वही चीज़ आया, ठीक है। ठीक है, आप लोग अगर और क्लैरिफाई कर रहे हैं तो आइए दोबारा एक चीज़ और बताता हूँ मैं। जैसे कि हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस क्या था 1 था, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस को हमने बताया था समेशन ऑफ ओमेगा आई लिख सकते हैं। तो मान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई का मतलब जितने भी इवेंट पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है, पी ऑफ E1 पी ऑफ E2, ठीक है, जितने भी इवेंट सब हो रहे हैं उसमें, ठीक है, पी ऑफ E3, ठीक है, डॉट 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 पी ऑफ EN तक, ठीक है, जितने भी इवेंट हो रहे हैं जो भी है सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, 1 है। अब है क्या, अब हम लोग का E1 की प्रोबेबिलिटी अगर दिया हुआ है, हाँ, और हमसे पूछ रहा है कि और सारे हो लेकिन E ना हो, तो 1 इज इक्वल टू ये सारे दिए, तो 1 में से अगर E को माइनस कर दें तो और सबकी प्रोबेबिलिटी तो बचेगी, आप खुद सोचिए, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं। तो निगेटिव ऑफ इवेंट का मतलब सिंपली आप ये समझिए, कोई इवेंट अगर E दिया है और निगेटिव ऑफ एन इवेंट कह रहा है या कह रहा है नॉट दिस इवेंट, ठीक है, तो उसका मतलब ये कि उसका मतलब ये उसके अलावा जो बचे हुए हैं उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, या तो जो इवेंट गिवन है उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं, अलजेब्रा ऑफ एन इवेंट, ठीक है। अब अलजेब्रा ऑफ एन इवेंट का क्या मतलब है, जो भी क्वेश्चन हमें मान लीजिए कि जनरल लैंग्वेज में दी हुई है, ठीक है, उसको हम लोग को मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कैसे करना है मैं बताता हूँ, लेकिन एक चीज़ आप जान लीजिए, इसमें आप लोग को कुछ भी याद या करने की या रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। खाली जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको याद रखिए, आप डेली लाइफ में जैसे बोलते हैं बस आप वही लैंग्वेज यूज़ करिए, पूरा आप अपने आप डिराइव हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी याद करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो पहला जो है वर्बल डिस्क्रिप्शन, मतलब हम लोग बोलते कैसे, से लैंग्वेज जो क्वेश्चन गिवन है वो क्या है, लैंग्वेज क्या है उसकी, और नोटेशन मतलब क्या है मैथमेटिकल में कैसे उसे, ठीक है, नोटेशन करते हैं उसका, ठीक है, डिनोट करते हैं। तो और सबसे पहले सिंपली ये बताने से पहले मैं आप लोग एक चीज़ बता दूँ, आप लोग अपने हिंदी में ही बोलिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन दिया उसको आप हिंदी में पढ़िए, अगर हिंदी में और का सेंस आता है, ठीक है, और, ठीक है, तो इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, ठीक है। और अगर ये इंग्लिश में कहें तो इंग्लिश में और का मतलब ये एंड, अगर इंग्लिश में आपका एंड प्रोनाउंसिएशन आता है तो आप इंटरसेक्शन लगाइए, ठीक है, या, ठीक है, या अगर आपका हिंदी में या का प्रोनाउंसिएशन आता है और अगर इसी को इंग्लिश में कहें तो और का, ठीक है, अगर इसका प्रोनाउंसिएशन आता है, ठीक है, तो आप लोग क्या लगाएंगे, यूनियन लगाएंगे, बस इतना, यही 2 चीज़ आप लोग दिमाग में अपने बैठा लीजिए, आगे सब कुछ अपने आप हो जाएगा, ठीक है। और मैं जो आप लोग को बताऊंगा वो हिंदी प्रोनाउंसिएशन बताऊंगा, इंग्लिश में नहीं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो जनरली इंग्लिश में दिया है। जैसे हम लोग कहें नॉट ए, पहला डिस्क्रिप्शन, पहला हम लोग देखिए नॉट ए,
नॉट ए का क्या मतलब है, वहीं पिछला वाला ही है, इसमें कुछ नहीं है देखना, यही है पिछला वाला। जैसे मैंने बताया था कि नॉट ए का मतलब निगेटिव ऑफ एन इवेंट, मतलब अगर कोई एक घटना हो रही है, कोई इवेंट है, ठीक है, तो नॉट ए क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, इसको इससे डिनोट करते हैं, ठीक है, बस खत्म। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये सब पीछे मैंने आपको बताया निगेटिव ऑफ एन इवेंट में, ठीक है। सेकेंड हम लोग देखते हैं, सेकेंड ये है हम लोग का, ठीक है, सेकंड ये ए एंड बी। अगर हम लोग को कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, मान लीजिए ए कोई इवेंट है, बी कोई इवेंट है, एग्जांपल मैं आगे आप लोग को बताऊंगा, पहले आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक है। ए एंड बी, ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए और बी की, ठीक है, तो एंड, ठीक है, तो अगर इसको आप हिंदी में बोले तो क्या आएगा, ए की प्रोबेबिलिटी और बी की, तो ए की और आया ना, मतलब इंटरसेक्शन, और किसकी, बी की, ठीक है। तो बस ऐसे ही, आइए और देखते हैं। तीसरा देखते हैं, अगर हम लोग को कहा हो क्वेश्चन में फाइंड ए प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, देखिए आपको मैं हर बार यही चीज़ कर रहा हूँ, ए और बी कोई इवेंट है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ए कोई अलग इवेंट हो सकता है, बी कोई अलग, जैसे मान लीजिए आपने डाइस उछाला, ठीक है, तो ए कोई इवेंट हो सकता है कि मान लीजिए ऑड आने की प्रोबेबिलिटी, और बी क्या हो सकता है, इवन आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, या ए क्या हो सकता है, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी, बी क्या हो सकता है, गेटिंग एन ऑड नंबर, इवन नंबर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ए भी कोई भी इवेंट है, उसके छोड़िए। अब इसमें क्या रहा है, नाइदर ए नॉर बी, अगर आप लोग इसे हिंदी में पढ़े तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ना ही ए और ना ही बी, ठीक है। तो ना ही ए का क्या मतलब है, ए नहीं होगा, तो ए नहीं होगा तो क्या होगा भाई, ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। और मतलब इंटरसेक्शन, ना ही बी होगा मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको और दूसरे तरीके से नोट करें तो ए का कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी, ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जो हमारा चौथा है वो कह रहा है एग्जैक्टली वन, ठीक है, ऑन नहीं है, वन है, एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, या कोई एक ही होना चाहिए, या तो ए हो या तो बी हो, ठीक है, कोई एक, आप खुद ही इसको पढ़िए हिंदी में, हिंदी पढ़िए आप क्या कहेंगे, एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी का मतलब क्या है, कोई एक होना चाहिए, एग्जैक्टली वन, ठीक है, एक ही होना चाहिए, चाहे वो ए हो या बी हो। तो अगर हम लोग कहें एक ही होना चाहिए, चाहे ए हो चाहे बी हो, तो हम लोग मान लेते हैं कि एक बार ए है, तो अगर ए है तो बी ना हो, ठीक है, ए हो और बी ना हो, तो और का सेंस आया इंटरसेक्शन, और बी ना हो मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एक ही होना चाहिए, या तो ए हो या तो बी हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन कोई एक ही हो, ठीक है, चाहे ए हो चाहे या बी हो। तो हम लोग क्या पहला सोच रहे हैं, ए है तो ए हो और बी ना हो, क्योंकि भाई ए होगा तो बी नहीं होगा, या बी हो और ए ना हो, यही तो ये कह रहा है हिंदी में, एग्जैक्टली वन ऑफ ए, कोई भी एक ही होना चाहिए, ठीक है, चाहे ए हो या बी हो। तो हम एक मानते हैं कि ए है और बी नहीं है, क्योंकि ए होगा तो बी नहीं होगा, इसमें कहा है खाली एक होना चाहिए, या बी होगा तो एक ए नहीं होगा, ठीक है। तो बस ऐसे ही, और बीच में और का सेंस आया तो इसलिए यूनियन लगेगा, ठीक है। पांचवा हम लोग को क्या कह रहा है, ए बट नॉट बी, ए हो लेकिन बी ना हो, ठीक है, तो ए हो और मतलब इंटरसेक्शन, बी ना हो तो बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसके बाद का देखते हैं छठा, ऑल ए एंड बी, मतलब सारे हों, ठीक है, या इसको एक दूसरे तरीके से ऐसे भी दे सकता है, ऑल ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ऑल ऑफ ए एंड बी मतलब क्या है, ए हो और बी हो, मतलब सारे हों, ए भी हो और बी भी हो, ठीक है। तो इसको कैसे कहेंगे, ए भी हो और बी भी हो, ठीक है ना, सिंपल। अब हम लोग सातवां देखते हैं, सातवां क्या कह रहा है, सातवें मान लीजिए हम लोग कोई तीन इवेंट ले लेते हैं, ए बी सी, मैं इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता रहा हूँ ताकि अगर बड़े टाइप में क्वेश्चन है, ज़्यादा इवेंट खोले तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो जैसे हम लोग तीन इवेंट लेते हैं, कोई ए बी सी, ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, एग्जैक्टली टू ऑफ ए बी सी, मतलब ए बी सी में से कोई दो ही होना चाहिए, दो से ज़्यादा नहीं, ठीक है, दो, चाहे ए बी हो चाहे ए सी हो चाहे बी सी हो, ठीक है। तो हम लोग अगर इसको देखें तो हम मानते हैं ए हो और बी हो, तो ए और बी होगा तो क्या होगा, सी नहीं होगा, और सी नहीं होगा तो और सी नहीं होगा, ठीक है। या का सेंस आया ना, या क्या हो सकता है, ए हो और सी हो और क्या हो, बी ना हो, या क्या हो सकता है, बी हो और सी हो और क्या हो, ए ना हो, ठीक है। तो बस इतने ही थे नोटेशन,
और आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं इसको। देखिए एकदम सिंपल अपनी डेली लाइफ से आप हर, चाहे वो चैप्टर देखिए, आप केमिस्ट्री पढ़िए, चाहे फिजिक्स पढ़िए, चाहे मैथ पढ़िए, ठीक है, कहीं भी याद करने की या रटने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो हमेशा याद रहेगा। और इसमें याद क्या, देखिए इसमें दिमाग में प्रेशर भी नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको आपने ये सब चीज़ समझी, कभी क्वेश्चन आएगा तो हम गारंटी देते हैं आप कर लेंगे ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ एकदम आराम से। अब इतने सारे अगर आप लर्न करें तो आपके दिमाग में कहीं कहीं देखिए स्पेस लेता कि नहीं लेता, लेकिन नहीं, आपने एक तरीके से याद भी नहीं किया और भूल भी गए, मतलब कुछ नहीं है दिमाग में, क्या पढ़ा कुछ नहीं, लेकिन क्वेश्चन आएगा कल को तो दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि हाँ ऐसे लगाना था, ऐसे लगाना था, ठीक है। तो कहीं भी दिमाग में बैठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसे ध्यान से आप लोग देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। ए हो और बी हो और सी ना हो, या ए हो और सी हो और बी ना हो, ठीक है, या तो बी हो और सी हो और ए ना हो, ठीक है, ठीक है। तो आगे मैं बताता हूँ कि आप लोग इस फॉर्मूले का अप्लाई कैसे। ये फॉर्मूला तो आपने बना लिया, मतलब आप लोगों को क्या फाइंड करना है। अगर इसका इवेंट दिया है तो आपको क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है मैथमेटिकल में, ये कैसे हो आप सब जान गए, ठीक है। अब इसको फाइंड कैसे करें, इसके फॉर्मूले कुछ देख लेते हैं ताकि आसान हो जाए, ठीक है। तो जैसे जो फॉर्मूला मैं बताऊंगा उसी पे अप्लाई करेंगे तो आप लोग का आंसर निकल आएगा, जो भी आप लोग चाहें। तो पहला फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होता है, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है, ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है। अब ये आया कैसे, देखिए ये भी वैसे आपको याद करने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है, लेकिन ये मैं आप लोग को सेट में बताऊंगा तो आप लोग को ये भी याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग सेट पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े तो थोड़ा मैं बता देता हूँ अभी। लेकिन जैसे इसमें देखिए है कि अगर आप लोग को कोई ए इवेंट दिया है, मान लीजिए जैसे मैंने बताया कि गेटिंग एन ऑड नंबर, बी को इवेंट दिया गेटिंग एन इवन नंबर, ठीक है, तो ए की प्रोबेबिलिटी आप लोग फाइंड कर लेंगे, बी की कर लेंगे, लेकिन आप लोग को पूछ क्या है, ए और बी दोनों की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो माइनस ऑफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, उसमें से उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के माइनस कर देंगे, ठीक है। ऐसे अप्लाई करते हैं। इससे मैं एक क्वेश्चन आप लोग को बताता हूँ इस पर, लेकिन पहले मैं आप लोग को बता दूँ ये फॉर्मूला आएगा। जैसे मान लीजिए आप लोग को कोई एक सेट है, ठीक है, कोई एक सेट ए है और ये कोई एक सेट बी है, ठीक है, बी ए सेट है। हम लोग इसमें क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, मतलब ए की प्रोबेबिलिटी भी पूछ रहा है और बी की भी पूछ रहा है, ठीक है। तो आप लोग खुद ही बताइए, हम लोग चाहे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कर देते, चाहे या और प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर देते, ठीक है। अगर हम लोग ये लिख दें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस ए, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो इज इक्वल टू हम लोग कहीं निकल जाए, हम लोग को ये माइनस करने की जरूरत क्यों पड़ी, तो ये इसलिए माइनस करने की जरूरत पड़ी क्योंकि जब हम लोग ए की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उसमें ये पार्ट आता है, ठीक है, और जब बी की निकालते हैं तो उसमें भी ये पार्ट आता है, तो ये पार्ट दो बार आ गया, ठीक है। तो एक बार इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, एक बार जब इसको माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये इज इक्वल टू ए यूनियन बी, मतलब ए की और बी की दोनों की निकल गई, ठीक है। ये प्लस करते तब भी हो जाता, लेकिन ये माइनस इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये जो पार्ट है ये दो बार आया था इसमें, तो एक बार माइनस करेंगे तभी तो आएगा, वरना एक ज़्यादा आ जाएगा, एक बार इसमें भी ये आएगा और इसमें भी ये आएगा। लेकिन हम लोग को चाहिए कि हम लोग को इसकी भी चाहिए, इसकी भी चाहिए, लेकिन ये भी तो एक ही बार चाहिए, ठीक है। तो यही रीज़न था इस फॉर्मूले का। आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमने एक डाइस को थ्रो किया, ठीक है, तो हमारा जो आउटकम आया क्या, 1 2 3 4 5 6 आया, ठीक है। तो हम लोग को कोई गिवन इवेंट ए दिया है, ठीक है, तो ए में दिया है गेटिंग इवेंट